नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, अगर आप उनको इग्नोर करते हो या उनको अवॉइड करते हो या उनको आप आंसर नहीं करते, तो आपके पर्सन को कैसा फ़ील होता है, उनको क्या क्या तकलीफ़ होती है, वो क्या फ़ील करते हैं जब आप उनको इग्नोर करते हो या उनके कॉल्स या टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देते और आप उनको अवॉइड करते हो या उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और कभी-कभी जानबूझकर ऐसा करते हो या आप दोनों में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या आप नाराज़ हो उनसे, जब उनके साथ आप बात नहीं करते हो तब उनको क्या फ़ील होता है जब आप उनको इग्नोर करते हो तो? चलिए देखते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, जब आप अपने पर्सन को इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, तब उनकी फीलिंग्स कैसी रहती है, तब वो क्या फ़ील करते हैं, उनको क्या तकलीफ़ होती है, ये हम देखेंगे। वैसे तो सीधी सी बात है, कोई हमें इग्नोर करेगा और स्पेशली हम जिसको चाहते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो ही हमें जब इग्नोर करेंगे, हमारे कॉल या टेक्स्ट का आंसर नहीं करेंगे, अगर सामने मिले तो वो हमारी तरफ देखे भी ना, अगर वो ऐसा हमारे साथ बिहेव करेंगे तो सामने वाले को तकलीफ़ तो होगी ही। जब वो आपको चाहते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन को कैसा फ़ील होता है जब आप उनको इग्नोर करते हो, बातचीत नहीं करते हो, अवॉइड करते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए सॉर्ड्स की एनर्जी आने लगी। द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। शायद आजकल आपके पर्सन बहुत ही सैड है, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं आजकल। शायद बहुत ही मुझे सैड एनर्जी आ रही है। किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, शायद आपने ही उनके साथ बातचीत बंद कर दी है करना, या आप ही उनको अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो। शायद इसी वजह से वो थोड़ा अपसेट दिख रहे हैं, थोड़ा फ्रीज़ हो गए, उन्हें कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ भी काम करने का या कुछ भी उसे कुछ भी करने का उन्हें दिल ही नहीं करता, बस वो उन्हें सिर्फ़ आपको याद करना ही अच्छा लगता है। वो बस आपको याद करते रहते हैं, किसी से ना तो ज़्यादा बातचीत करते हैं और ना ही कोई एक्टिविटी रिसेंटली करते हैं वो। मुझे ऐसी रिसेंटली उनकी एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पर राशि की बात करूँ तो सभी साइंस की एनर्जी है, सभी राशि के लिए ये रीडिंग होने वाली है। एरीज, लियो, सेज है, तुला है, मिथुन है, कुंभ है, मीन, वृश्चिक, वृषभ, कन्या, कर्क, शायद तो सभी राशि मैंने बोल दी है। शायद मैं कुछ राशि का नाम लेना भूल गई हूँ, तो फिर भी ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ओके, तो जब आप अपने पर्सन को इग्नोर करते हैं, उनके कॉल या टेक्स्ट का आंसर नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही सैड फील करते हैं, बहुत ही उन्हें पेन होता है, बहुत ही मतलब उनको इतना पेन होता है कि मेरे पास वर्ड नहीं है, और उनकी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास इतने वर्ड नहीं है, क्योंकि आप ये कार्ड्स ही देख लीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का देखिए कितना पेन होता होगा। इतना पेन उनको हो रहा है। इस पेन की वजह ये है, इस पेन का रीज़न ये है कि वो आपको बहुत चाहते हैं, आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, वो आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके साथ एक कमिटमेंट
आपको देना चाहते हैं या आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, वो आपके साथ शादी करने के सपने देखते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनको इग्नोर करोगे, उनको अवॉइड करोगे, तो सीधी सी बात है, उनको तकलीफ़ तो होगी ही। जब आप उनको आपके साथ उनकी बातचीत नहीं होती है या आप उनको ठीक से आंसर नहीं करते हो, उनके कॉल या टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करते हो, तो उनको बहुत ही पेन होता है, बहुत ही उनको तकलीफ़ होती है, मेंटली और फिज़िकली दोनों ही उनको बहुत ही अ, पेन होता है। स्पेशली मेंटली वो ज़्यादा ही अपसेट हो जाते हैं। उनका माइंड बहुत ही कन्फ्यूज़ रहता है। और जब आप उनके साथ बातचीत नहीं करते हो या उनको इग्नोर करते हो, तो उनके माइंड में ये भी थॉट्स चलते रहते हैं कि शायद अ, आप उनको चाहते हो या नहीं चाहते हो, शायद आपकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं है। अ, तो वो आपके लिए ये भी सोचते हैं कि शायद आपकी लाइफ़ में उनके सिवा भी कोई और है, कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ़ में है। अ, इसी वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ये वो आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप उनके साथ ठीक से बात नहीं करते, तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि शायद आपकी लाइफ़ में कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है। शायद आप किसी और को लाइक करते हो, किसी और को पसंद करते हो, आप उनको नहीं चाहते हो। वो आपके लिए उनके दिल में जो फीलिंग्स है वो सिर्फ़ उनकी अपनी ही फीलिंग्स है, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो ये आपके लिए सोचते हैं। और कभी-कभी वो ये भी सोचते हैं कि शायद आपने उनसे चीट किया हो या आप उनसे चीट कर रहे हो, शायद कुछ बातें आप छिपा रहे हो। अ, आपकी लाइफ़ में कोई और भी है और आप उनके साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हो, इसीलिए आप अपने पर्सन से किनारा कर रहे हो, इसीलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो, उनके कॉल या टेक्स्ट का आंसर नहीं कर रहे हो। शायद आपकी लाइफ़ में कोई और पर्सन है और आप उनके साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते हो, इसीलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो। इस बात से उन आपके जो पर्सन है उनको बहुत ही पेन होता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ही इमेजिन करते हैं, वो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही फीलिंग्स है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ़ आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो ये सब आपके लिए इमेजिन करते हैं कि वो आपको अपना लाइफ़ पार्टनर बनाना चाहते हैं, अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं, ये सब उनकी इमेजिनेशन है। वो आपको लेकर ये सब प्लानिंग करते रहते हैं शायद। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करोगे, तो उनको बहुत ही पेन होगा, बहुत ही हर्ट होगा। अ, उनको आपके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। शायद आपके जो पर्सन है उनको भी किसी और ने ऑफ़र किया हो, उनके पास भी कोई और चॉइसेस हो सकती है, उनको किसी और के साथ भी शायद शादी का या कुछ भी प्रपोज़ल मिला हो सकता है, लेकिन उनको आपके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बहुत ही सोचते हैं वो, बहुत ही डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में। आपको लेकर उनके दिल में बहुत ही इमोशंस है, बहुत ही फीलिंग्स है, बहुत ही आपको लेकर उनके माइंड में वो पूरी अपनी लाइफ़ वो आपके साथ ही इमेजिन कर लेते हैं। वो ये आपके बारे में सोचते हैं कि अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और आपके जो पर्सन है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंट्यूटिव है। अगर आपने उनसे थोड़ा भी आप आपने उनको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया या थोड़ी-सी भी आपने बातचीत का टोन कुछ चेंज किया, तो भी उनको तुरंत ही वो समझ जाते हैं आपके माइंड में क्या चलता रहता है, आप क्या सोचते हो। वो काफ़ी इंट्यूटिव है। उनके पास सब कुछ है और वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन करने के मूड में है। वो इस रिलेशन को ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनके साथ ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हो या उनको ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आंसर नहीं कर रहे हो, तो वो अपने को बहुत ही सैड फ़ील करते हैं। उनको कभी-कभी ये भी होता है कि शायद अ, आपके दिल में उनके लिए इतनी फीलिंग्स होगी या नहीं होगी।
इस बात को लेकर वो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। और शायद उनके माइंड में ये भी चलता रहता है कि कुछ मनी से रिलेटेड आप दोनों में कुछ इशू हो सकता है। या तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि मनी से रिलेटेड आप दोनों में कुछ इशू हो सकता है, तो वो आपके पर्सन ये भी सोच लेते हैं कि शायद इस रीज़न की वजह से आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हो। लेकिन ओवरऑल एनर्जी देखें तो उनको, जब आप उनको अवॉइड करते हो तो उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही वो पेन में रहते हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही, उनको उनके दिल में बहुत ही इमोशंस है, बहुत ही प्यार है आपके लिए, उनके दिल में बहुत ही फीलिंग्स है। सभी कार्ड्स देखें तो सभी में कप्स की एनर्जी दिख रही है। तो जो कप्स होते हैं वो इमोशंस को, प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ही, उनके दिल में इमोशंस है, फीलिंग्स है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनको इग्नोर करते हो या उनसे किनारा कर लेते हो तो उनको बहुत ही पेन होता है, तकलीफ़ होती है। और वो आपको लेकर वो ये भी सोचते हैं कि शायद आपने उनके साथ चीटिंग किया, आपने उनके साथ कुछ दगा किया है। पहले आपने उनके साथ शायद कुछ कमिटमेंट का प्रॉमिस किया हो और उसके बाद आप सडनली आपका नेचर चेंज हो गया हो। शायद आपने ही पहले उनको कुछ ऑफ़र दिया हो शादी का या मैरिज का या कुछ भी, और फिर कुछ टाइम के बाद आप ही जैसे चेंज हो गए हो, तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने उनको चीट किया है। पहले आप ही ने उनको एक होप दी थी, एक उम्मीद दी थी, और उसके बाद आप ही अपने प्रॉमिस से मुकर रहे हो। तो आपने उनके साथ चीटिंग किया है, उनके साथ कुछ गलत किया है। आपकी लाइफ में कोई और है, या आप किसी अब आप शायद किसी और में इंटरेस्ट लेने लगे हो। ये सब वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। और जब आप उनके साथ बात नहीं करते हो तो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कुछ भी काम करने का उनका मन ही नहीं करता है। वैसे वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके पास सब कुछ है, बस एक आपकी ही कमी है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में सब कुछ है, मनी है, अ, अच्छे रिलेशनशिप है, उनके पास अच्छा करियर है, सब कुछ है उनकी लाइफ में। बस वो ये सोचते हैं कि बस लाइफ में एक आपकी ही कमी है, अगर आप उनकी लाइफ में उनको मिल गए तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, ये वो सोचते हैं आपके लिए। कभी-कभी उनको ज़्यादा थिंकिंग करने की वजह से उनको एंग्ज़ायटी हो जाती है, कभी-कभी हेडेक का प्रॉब्लम भी उनको हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ओवर थिंकिंग करते रहते हैं आपके बारे में, डे नाइट वो आपके बारे में इतना थिंकिंग करते हैं, जब आप उनसे बात नहीं करते तब। तो उसकी वजह से कभी-कभी वो बहुत ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी-कभी हेडेक का भी उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और ज़्यादा मेंटली सोचने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से उसका इफ़ेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर भी आता है और उनकी हेल्थ के ऊपर भी असर करता है। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही इमोशनल पर्सन है, तो अ, उसका नेचर ऐसा है कि उसको अगर कुछ थोड़ा-सा भी बोल दे तो वो बहुत ही हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ बात नहीं करते या उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते तो उनको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि आपको लेकर उनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत सारी अपनी फीलिंग्स को इमेजिनेशन किया है। वो अपनी बहुत सारी इमोशंस को आपके साथ वो इमेजिनेशन करते हैं कि आपके साथ अपना वो फ्यूचर देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका थोड़ा-सा भी नेचर, बिहेव चेंज हो जाता है तो उनको बहुत ही पेन होता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। कभी-कभी वो अपने को वो ये समझते हैं कि इस रिलेशन को सँभाल के रखना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ़ लगता है उनको। वो आपके इमोशंस को कभी-कभी समझ नहीं पाते, कभी-कभी वो ये भी समझते हैं कि इस रिलेशन को मेंटेन करके रखना, सँभाल के रखना बहुत ही उनको मुश्किल काम लगता है।
ओवरऑल एनर्जी देखें तो आपके जो पर्सन है उनको आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत प्यार है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनके साथ कांटेक्ट बंद कर देते हो या आप उनको इग्नोर करते हो तो उनको बहुत ही पेन होता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। मेंटली और फिज़िकली वो बहुत ही पेन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और एक उनकी एनर्जी जो होती है वो फ्रीज़ हो जाती है, ना ही उनको कुछ आगे बढ़ने का मन करता है, उनकी जो एनर्जी है वो स्टक हो जाती है, ना ही उनको कुछ आगे बढ़ने का मन करता है, ना ही वो पीछे हट सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो अपने को फ़ील करते हैं कि अब करें तो क्या करें? ना ही वो आपको भूल पाते हैं और ना ही वो आगे बढ़ पाते हैं, ना ही मूव ऑन कर पाते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। तो वो अपने को बहुत ही फ्रीज़ महसूस करते हैं कि अपने को एक बंधा हुआ वो महसूस करते हैं। ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत ही पैशनेट है आपके लिए। तो अगर आप अपने पर्सन को बात नहीं कर रहे या उनको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उनके साथ अपने रिलेशन को अच्छा कर लीजिए। जो भी गिले-शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लीजिए और अपने रिलेशन को एक और चांस दीजिए, एक और मौका दीजिए। आप दोनों के बीच में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप भूल कर लाइफ़ में आगे बढ़िए और आप एक-दूसरे को थोड़ा लेट गो करना सीखिए। चाहे आपकी गलती हो या आपके पर्सन की गलती हो, गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन रिलेशन तो हमारा है ना। ऐसी सोच रखिए और अपने पर्सन को अगर कुछ गलती हुई हो तो भी उनको माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए और अपने रिलेशन को एक और मौका दीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। यही एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।